और रामलला के आगमन को लेकर अवधपुरी पूरी तरीके से सज कर तैयार है। प्रभु राम के भवन का भी करीब करीब पूरा हो चुका है काम। चारों तरफ फूलों की सजावट की गई। अयोध्या की चमक मानो त्रेता युग की तरह हो चुकी है। इसी बीच मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रभु राम के रंग और वर्ण की चर्चा हुई है। श्यामल रंग के रामलला बालक के रूप में विराजमान होंगे। ये भी बताया गया है कि 16 जनवरी से 21 जनवरी तक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की विधि भी शुरू हो जाएगी। इसके लिए देश के 121 आचार्य महापूजा में भाग ले रहे हैं। दूसरी ओर 22 जनवरी की तैयारियों को लेकर हाईटेक सुरक्षा भी तैनात कर दी गई। अयोध्या समेत देश में प्रभु राम के नाम पर संगीत गाया जा रहा है, यानी कि अयोध्या इन दिनों पूरी तरीके से राममय हो चुकी है। तो अयोध्या पूरी तरीके से सज कर तैयार हो चुकी है। टेलीविजन स्क्रीन पर आपकी 6 महत्वपूर्ण तस्वीरें, दीवारों पर पेंटिंग बनाई जा रही है राम, सीता और लक्ष्मण की, और फूलों से सजावट भी पूरी अयोध्या नगरी की जा रही है। अरुण योगीराज की मूर्ति जो है वो पूरी तरीके से फाइनल कर चुके हैं। अयोध्या पहुंचे, कलश यात्रा जो थी, जो जगह जगह से पहुंच रही थी, वो भी अयोध्या पहुंचने लगी है। और रामनगरी की अगर सुरक्षा की बात करें तो आप भेद्य हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। सेंट आर्ट में भी राम जो हैं वो बनाए गए हैं। तो रामलला की नगरी में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ट्रस्ट के महासचिव ने पूरी जानकारी दी। चंपत राय ने रामलला की मूर्ति के बारे में बताया है। साथ ही कल यानी कि आज 16 जनवरी से होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा को विस्तार से बताया गया। चंपत राय ने 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम को मीडिया के सामने रखा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। रामलला की महापूजा के लिए अयोध्या सज कर तैयार है। वैदिक विधि से पूजन कराने वाले पंडितों का दल अयोध्या पहुंच रहा है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्राण प्रतिष्ठा की जानकारी शेयर की गई। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने महापूजन कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। तो लगभग सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। 22 जनवरी पौष शुक्ल द्वादशी भारतीय कालगणना में कूर्म द्वादशी है। अभिजित मुहूर्त है। मृगशिरा नक्षत्र है। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त की जानकारी देते हुए चंपत राय ने कहा कि 12:20 पर महापूजा शुरू होगी। काशी के पंडित प्राण प्रतिष्ठा की पूजा कराएंगे। 22 जनवरी को करीब 75 मिनट तक पूजा होगी। पूजा की विधि 16 से 21 जनवरी तक चलेगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कुल 121 आचार्य शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूजन विधि है वो होगी। रामलला की मूर्ति को लेकर चंपत राय ने कहा कि मूर्ति फाइनल हो गई है। ट्रस्ट के 11 सदस्यों की सहमति से कर्नाटक के अरुण योगीराज की मूर्ति फाइनल की गई है। रामलला के बाल स्वरूप में विराजमान होगी मूर्ति। रामलला की खड़ी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मूर्ति का वजन 150 से 200 किलोग्राम के बीच। 5 वर्ष के बाल रूप में विराजित होंगे रामलला। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो आप सब जानते हैं पत्थर की है। हमारे अनुमान से 150 किलो से 200 किलो के बीच में उसका वजन है। खड़ी प्रतिमा, 5 वर्ष का बालक का स्वरूप। 18 जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में
अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन गर्भगृह में मुख्य यजमान के रूप में 5 लोग शामिल होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत और राम जन्मभूमि के महंत नृत्य गोपाल दास प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराएंगे। गर्भगृह में गरिमामय उपस्थिति, जिनके सम्मुख सब काम होगा, वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया। 22 जनवरी को विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद 23 जनवरी की सुबह से राम मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। 22 तारीख के बाद 23 तारीख की सवेरे से सबके दर्शन हैं। सबके मतलब 135 करोड़ समाज के जो अयोध्या आ जाएंगे। हमारी कोशिश है जो जिस दिन आ जाए उसी दिन दर्शन करके रात को वापस जाने का प्लान करें। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला है। रामलला के अपने मूल स्थान पर विराजमान होने का समय भी करीब आ गया है। ऐसे में ट्रस्ट की अपील है कि 22 जनवरी को अपने आसपास के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लाइव देखकर इसे भव्य बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राम मंदिर के लिए बलिदान देने वालों के परिवारों को निमंत्रण मिलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में भीलवाड़ा के 2 परिवारों को न्योता मिला, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के दौरान अपने प्रियजनों को खो दिया था। ये दोनों ही परिवार प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण पाकर बेहद खुश हैं। तारीख 12 मार्च 1991, स्थान भीलवाड़ा। राम मंदिर आंदोलन के दौरान भीलवाड़ा में 12 मार्च 1991 को हुई हिंसा में सुरेश जैन की पुलिस की गोली से मौत हो गई थी। हिंसक भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने गोली चलाई थी। पुलिस की गोली से भीलवाड़ा के सुरेश जैन के अलावा शाहपुरा जिले के खामोर निवासी रतनलाल सेन की भी मौत हो गई थी। दोनों के परिवारों को राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से अयोध्या आने का न्योता दिया गया है। सुरेश जैन के बड़े भाई शांतिलाल जैन ने बताया कि भीलवाड़ा में आंदोलन के दौरान शहीद चौक में भाई सुरेश जैन बलिदान हो गए थे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बुलावा मिलना सौभाग्य की बात है। हमें अत्यंत गर्व का विषय है कि उसका बलिदान सफल हुआ है। उसके बलिदान की वजह से आज भीलवाड़ा गौरवान्वित है। वहीं शहीद रतनलाल सेन के बेटे महावीर सेन का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण मिलने पर पूरे गांव में खुशी का माहौल है। हो भी क्यों नहीं, आखिरकार उनके पिताजी को बलिदान की सच्ची श्रद्धांजलि जो मिली है और जिनका उन्हें कई सालों से इंतजार था। आज मेरे को बहुत बहुत खुशी हो रही, जो ये कार्ड मिला मेरे को। मैं अयोध्या जा रहा हूँ, मैं और मेरे मित्र दोनों जाएंगे। हालांकि राम मंदिर के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले दोनों शहीदों की याद में शहीद स्मारक बनाया गया है, जहां शहादत दिवस पर हर साल नमन भी आयोजन किया जाता है। लेकिन उन्हें 33 सालों बाद अब सच्ची श्रद्धांजलि मिलने जा रही है। कहीं ना कहीं जो शहादत इन दोनों ने दी, कहीं ना कहीं इनके परिवार ने जो पीड़ा सही, वो पीड़ा अब समाप्त होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि शहादत के बावजूद भी दोनों के परिवार एक ही बात कहते रहे, एक ही रट लगा के रहे कि कहीं ना कहीं मंदिर बनना चाहिए और जल्द से जल्द बनना चाहिए, जो कि अब वो सपना इनका साकार हो रहा है। जल्दी संकुल सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। तो अयोध्या में राम भक्तों का कुंभ लगा है। अपने आंगन से वर्षों बिछड़े रहे राम भक्त रामनगरी पहुंच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अनोखा धार्मिक संगम हुआ श्री राम के अयोध्या में। ये संगम है कलाकारों का, जिनके आस्था और प्रेरणा का केंद्र है श्री राम। देखिए कैसे एक सैंड आर्टिस्ट ने प्रभु राम का चित्र उकेर कर राम भक्तों का दिल जीत लिया है।
राम सृष्टा भी हैं और सृष्टि भी। राम दृष्टा भी हैं और दृष्टि भी। राम एकांत भी हैं और महफिल भी। राम गीत हैं और संगीत भी। कि राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दब वदेत काहे कारी, बता दब वदेत काहे कारी, बता दब। अयोध्या का आंगन राम के हर स्वरूप का गवाह रहा। सरयू का तट प्रत्यक्षदर्शी। 500 वर्षों बाद एक बार फिर अयोध्या का आंगन और सरयू का तट राम के गीत संगीतों से गूंज उठा है, या यूं कहें कि कलाकारों का संगम हो रहा है सरयू तट पर, जिसका केंद्र बिंदु है श्री राम। जो चर्चित भजन है राम आएंगे, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर बांसुरी और गिटार पे प्ले कर रहे हैं। राहुल प्लीज। देश भर में राममय माहौल है। अयोध्या में तरह तरह के राम भक्त पहुंचे हैं। इन्हीं में शामिल हैं राहुल और आनंद, जिनकी बांसुरी की धुन परमानंद की अनुभूति कराती है। कितना अच्छा माहौल हो गया है, और अब मुझे इस बात की पूरी एकदम अभिलाषा है कि अब ये जो एक है ना राम राज आना है, तो राम राज का बेसिकली मतलब ये है जिस तरह राम का अनुसरण किया है हमने, जिस तरह हम राम को देखते हैं, बस अगर उनका थोड़ा सा भी अगर हमने अपने को उतार लिया तो जान लीजिए कि दुनिया बहुत अच्छी हो जाती है। राम आएंगे की धुन पर ये दोनों कलाकार इतनी मनमोहक प्रस्तुति दे रहे हैं कि अयोध्या की गलियां राम धुन से गूंज उठी हैं। ये मधुर संगीत कान में जाते ही राम के ध्यान में मग्न हो जाते हैं लोग। मेरा नाम आनंद गुप्ता है, मैं भी अयोध्या का ही निवासी। आज एक अवसर मिला सर की तरफ से कि एक अपने ही अयोध्या में ही अपने ही जगह पे एक अच्छी सी परफॉर्मेंस देने का, जो कि सर के साथ में ही मैंने अभी साथ में दी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी किस्म के जो कलाकार हैं, चाहे वो गायक हैं या संगीत देने वाले लोग हैं, इस राम की पैड़ी पर आ रहे हैं और इस माहौल में और उल्लास और उत्साह घोल रहे हैं। एक से बढ़कर एक राम भक्त अयोध्या में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस राम भक्त को ही देख लीजिए, जिसने राम की पैड़ी पर पेंसिल और तारकोल से ऐसी तस्वीर बनाई कि राम भक्तों का मन मोह लिया। राम की पैड़ी पर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर एक युवा कलाकार, उन्होंने पेंसिल से बजरंग बली की एक तस्वीर बनाई है। उनके हृदय में भगवान श्री राम और माता सीता विराजी हुई है। में 6 महीने से भी ज्यादा का टाइम लगा था, जिसको पेंसिल से बनाया गया है, पेंसिल और चारकोल दोनों से बनाया गया है जी, और ये टोटल 630 पेज में बनाया गया है। बस्ती के रहने वाले आर्यन कक्षा 9 के छात्र हैं। यूं तो उम्र अभी काफी कम है, लेकिन उनकी कला का कोई भी कदरदान हो जाए। 630 पन्नों पर 6 महीने में आर्यन ने ये तस्वीर बनाई है, जो अयोध्या में राम भक्तों के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। अयोध्या में राम भक्तों का जमावड़ा है। अपने आंगन से वर्षों बिछुड़े रहे राम भक्त रामनगरी पहुंच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अनूठा धार्मिक संगम देखा जा रहा है। ये संगम है कलाकारों का, जिनके आस्था और प्रेरणा का केंद्र है श्री राम। रामोत्सव सिर्फ आस्था का उत्सव नहीं है। अयोध्या में सिर्फ राम भक्तों का संगम नहीं है। भक्ति, प्रेम, कला, सुर, संगीत का उत्सव है ये। स्वयं वैश्वत मनु की नगरी में संगम हो रहा है कला प्रेमियों का। बस सबके कला का केंद्र राम है। सैंड आर्ट का ऐसा अद्भुत नमूना शायद अयोध्या में पहली बार देखने को मिला है। यूं तो ये कला का प्रदर्शन है,
लेकिन इसका भी केंद्र बिंदु प्रभु राम ही है। रेत से यूं प्रभु राम को मूर्ति रूप किया कि अयोध्या वासी भी देखकर दंग रह गए। अयोध्या में प्रवेश के साथ आपको रामलला की तमाम आकृतियां, तमाम प्रसंग देखने को मिलेंगे। कहीं वृत्त चित्र तो कहीं तमाम खूबसूरत आर्टिस्ट भगवान के जीवन वृत्त पर आधारित प्रसंगों की झांकियां सजा रहे हैं। हम एक जगह मौजूद हैं जहां पर सैंड आर्ट के आर्टिस्ट यहाँ पर भगवान की मनमोहक तस्वीर बना रहे हैं। इसके साथ ही मंदिर का मॉडल भी उस तस्वीर में नजर आ रहा है। सैंड आर्ट के जरिए रेत पर प्रभु राम का वनवासी रूप उकेरने वाले ये आर्टिस्ट बलिया के रहने वाले रुपेश हैं। पेशे से कलाकार, बीएचयू से फाइन आर्ट्स के छात्र और प्रभु राम के परम भक्त। रुपेश ने करीब 5 साल पहले एक प्रण लिया था। वो प्रण रामलला के मंदिर विराजमान का नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची सैंड आर्ट के जरिए प्रभु राम की कलाकृति बनाना उनका प्रण है और इसी प्रण के पूरा होने का वो इंतजार कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अपने उनके घर में, अपने मंदिर में हो जाएगी, उनका वनवास पूर्ण हो जाएगा तो मैं अपनी दाढ़ी बाल कटाऊंगा और इसके साथ ही मैं दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड आर्ट बनाकर और देश को भगवान रामलला की स्टोरी पे, भगवान रामलला के जीवन काल से आधारित दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड कलाकृति बनाकर और भगवान रामलला को समर्पित करूंगा। यही मेरा संकल्प था। इसीलिए ये कहाँ बनाएंगे? ये मुझे जहां स्पॉट मिल जाए, जहां कोई प्रायोजक मिल जाए। रुपेश अपने साथियों के साथ देश के अलग अलग कोनों में जाकर सैंड आर्ट बनाते हैं, लेकिन अधिकतर उनके सैंड आर्ट का केंद्र बिंदु श्री राम ही होते हैं। इस बार भी वो अयोध्या में प्रभु राम का वनवासी रूप उकेर रहे हैं, जिसके साथ में राम मंदिर का मॉडल और राम सेतु बनाने में शामिल रही गिलहरी की तस्वीरें उकेरे गई हैं। यानी अयोध्या सिर्फ भक्ति रस में नहीं डूबी है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर के पहले तल का पूरा निर्माण कार्य हो चुका है। अब उसके ऊपर के तलों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा। दूसरे तल का कार्य भी अंतिम चरण में है, जबकि तीसरे तल के लिए पत्थरों की घिसाई और दरवाजों का काम अगले 4-5 दिनों में पूरा करने का दावा किया जा रहा। कहीं लकड़ी के दरवाजों पर शानदार नक्काशी की जा रही है तो कहीं पत्थरों में अपनी कलाकारी के जरिए उकेरी गई प्रतिमा में जान भरने की कोशिश जारी है। ये प्रभु श्री राम के मंदिर से आ रही वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर इस वक्त हर राम भक्त की खुशी का ठिकाना नहीं है। कहीं पत्थरों की घिसाई की जा रही है तो कहीं लकड़ियों पर लगातार चोट मारकर ऐसी शानदार नक्काशी उकेरी जा रही है। पत्थरों की घिसाई का यह काम रामलला के मंदिर के तीसरे तल के लिए चल रहा है। इनसे मिलिए, ये राजस्थान से आए हुए राम भक्त लाल शंकर कटारा है, जो करीब साल भर से यहीं अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में अपनी सेवा दे रहे हैं। लाल शंकर कटारा की दिली इच्छा थी कि वो प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में अपना कुछ योगदान दे सकें और आज 1 साल से लाल शंकर कटारा अपने 25 लोगों की टीम के साथ अयोध्या में टिके हुए हैं। इस समय तीसरा मंजिल का है, सफाई हो रहा है। 2 मंजिल बनकर तैयार हो गया। हाँ, 2 मंजिल बनकर तैयार हो गया। तो कितने सालों के बावजूद काम कर रहे हैं आप इसका? हम इसमें कर रहे हैं 2001 से काम कर रहे हैं। कितना साल हो गया आपको? अभी हो गया 22 साल। कैसा लग रहा है भगवान का काम करने से? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। भगवान के काम में मन लगा है और भगवान के काम में मेरी अब जिंदगी गुजर जाए तो सही है।
राम मंदिर के पहले फ्लोर की तैयारी लगभग आखिरी चरण में है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा कर लिया जाएगा। इस बीच मंदिर में दरवाजे लगाने का काम भी आखिरी चरण में पहुंच चुका है। अब रामलला के मंदिर में लगने वाले इन दरवाजों को देखिए, शानदार नक्काशी। मंदिर की दीवारों से लेकर इन दरवाजों तक हुआ ये शानदार काम इन कारीगरों की मेहनत की गवाही दे रहा है और इन्हें 19 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। राम मंदिर के तीसरे तल के लिए भी दरवाजे तैयार हो चुके हैं। मंदिर में अब तक 16 दरवाजे लगाए जा चुके हैं और लगभग 5 से 6 दरवाजों को लगाए जाने का काम अभी बाकी है। मंदिर के दरवाजों पर इन कलाकृतियों को उकेरने के लिए खास तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। वो 18 का डोर लेके गया, वो सोना का छोला डोर ऐसा सोना, बाकी अभी 4-5 डोर लगाने गए। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही मशहूर धारावाहिक रामायण में राम का किरदार अदा करने वाले अरुण गोविल अयोध्या पहुंचे। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिलने पर खुशी जाहिर की। आप सबके लिए एक ही संदेश है, पूरी दुनिया के लिए एक ही संदेश है, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सबके लिए एक ही संदेश है, पूरी दुनिया के लिए एक ही संदेश है, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अयोध्या में रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारी को अब फाइनल टच देने का काम जारी है, क्योंकि 22 जनवरी की तारीख अब बेहद नजदीक है और 500 साल बाद अब वो शुभ घड़ी आ रही है जब अयोध्या में प्रभु श्री राम टेंट से भव्य राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। भारत और विदेश के कई मेहमानों को अयोध्या में इस मौके पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का साक्षी बनने का निमंत्रण मिला है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।